नमस्कार, वृक्ष प्रणाम। कब है दिवाली? किस दिन मनानी चाहिए? क्या क्या करें दिवाली के दिन और कौन कौन सा है शुभ मुहूर्त? तो पंचांग के अंदर लिखा हुआ है कि कार्तिकस्यासि पक्षे लक्ष्मी निंदा विमुच्यते सच दीपावली प्रोक्ता सर्व कल्याण रूपिणी। ज्योतिष निबंध के अनुसार और भविष्य पुराण क्या कहता है, कार्तिकेय प्रदेशे तो विशेषण अमावस्या निशावर्धके तस्यां संपूजये देवीं भोग मोक्ष प्रदायिनी। अर्थात प्रदोष काल में की गई पूजा, लक्ष्मी पूजा, दीपदान इत्यादि ये सबसे ज़्यादा अच्छा और शुभ माना जाता है। तो 31 तारीख को 3:53 से अमावस्या लग रही है और 1 तारीख को 6:17 तक ये रहेगी। अर्थात प्रदोष काल, अर्थात कहते हैं शास्त्र में, शास्त्रोक्त विधान है कि जिस दिन 2 दिन प्रदोष काल में, अर्थात सूर्योदय से 48 मिनट पहले 48 मिनट बाद वो प्रदोष काल होता है। जो तिथि इन दोनों समयों पे रहती है तो नेक्स्ट डे वाले अगले दिन के प्रदोष काल वाली तिथि को माना जाना चाहिए। अर्थात 1 नवंबर को ही दीपावली का पर्व मनाना चाहिए। ये शास्त्र सम्मत बात है। अब कौन कौन से हमारे शुभ मुहूर्त हैं, किस दिन क्या क्या करना चाहिए? तो उस दिन जो सुबह की चौकड़ियाँ हैं, चर, लाभ और अमृत की, चर की 6:47 से सुबह 8:08 तक रहेगी। लाभ की सुबह 8:08 से 9:29 तक रहेगी और अमृत की चौघड़ी सुबह 9:29 से 10:50 तक रहेगी। उसके बाद शुभ की चौघड़ी आएगी 12:11 से 1:32 तक। चर की शुभ चौघड़ी आएगी 4:14 PM से 5:35 PM तक। फिर रात्रि की जो चौघड़ियाँ हैं वो लाभ की आएगी 8:53 से 10:38। उसके बाद शुभ की आएगी 12:11 से 1:50। ये 2 तारीख की बात कर रहा हूँ। और अमृत की आएगी 1:50 AM से 3:29 AM तक। ये बहुत लंबे का समय हो जाएगा, लेकिन जो चौघड़ियाँ हैं मुहूर्त बताना ज़रूरी है। कई बार कई परिस्थिति में आदमी हो जाता है। तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, यहाँ पर 2 तारीख भी आ रही है, लेकिन सनातन के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से जब तक सूर्य उदय नहीं होता तब तक हम पिछला दिन ही काउंट करते हैं। इसलिए प्रदोष काल दिल्ली के अनुसार 5:32 से 8:11 तक ये प्रदोष काल रहेगा। इसमें पूजा की जा सकती है। निश्चित काल 8:14 से 10:52 तक और महानिश्चित काल 10:52 रात्रि से 1:30 रात्रि तक रहेगा। ये जो जितने भी समय मैंने बताए, इन समयों में कभी भी आप पूर्ण रूप से भक्ति भाव से आप माँ लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा होगा। मैं हमेशा एक चीज़ का आपको उपाय बताता हूँ कि धनतेरस से ये हमारा पर्व शुरू होता है और भैया दूज तक रहता है। तो धन त्रयोदशी के दिन आप कुछ धनिया लेके आएँ, उस धनिया को थोड़ा सा गीला करके और मिट्टी में डालें। और मिट्टी में डालने के बाद जब वो धनिया निकलेगा तो समझिएगा आपके घर में सुख शांति प्रॉस्पेरिटी निश्चित रूप से आएगी। जब ये धनिया उग जाएगा, वो धनिया बहुत जल्दी उग जाता है, तब ये धनिया उग जाएगा, उसको निकाल के एक लाल कपड़े में बांध के अपने घर में विशेष रूप से रखें। और इसी के साथ ही आप अगर रख सकें तो एक बेल पत्री, जिसको माता लक्ष्मी का आता है, बिल्व लक्ष्मी कर या भगवत लक्ष्मी जी के हाथ से बेल के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। और इस बार एक विशेष रूप से आपको एक उपाय बता रहा हूँ कि गोबर का श्री यंत्र, इसको इस बारी हम लोग विशेष रूप से बनवा रहे हैं। तो जो भी अपने व्यापार के स्थान में, अपने घर पर या कहीं भी इसको स्थापित करना चाहते हैं, चाहे आप अपने बच्चों के लिए बनवा के देना चाहें, किसी को भी देना चाहें, सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य के लिए, तो गोबर से, गोमय वसते लक्ष्मी, गोबर के अंदर माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो इस कथन के अनुसार इस दीपावली पर विशेष रूप से गोबर से बने हुए श्री यंत्र की पूजा, स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा करके हम उसको आप लोगों तक पहुंचाएंगे। जो लोग भी आप बनवाना चाहते हैं, इस विशेष, जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा ना शायद कभी देखा होगा, गोबर के श्री यंत्र की पूजा करवा के आप भी अपने व्यापार के स्थान पे, घर पे स्थापित कर सकते हैं, सुख शांति और समृद्धि के लिए। तो 1 नवंबर 2024 को ही दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। ये विशेष रूप से ध्यान दें। तो विशेष रूप से धनतेरस है 30 तारीख बुधवार की, नरक चतुर्दशी छोटी दिवाली है 31 तारीख वीरवार की,
1 तारीख की है दीपावली, 2 तारीख का है गोवर्धन और 3 तारीख का है भैया दूज, भाई दूज 3 तारीख का पर्व है। तो इसको आप पूरे हर्ष उल्लास के साथ आप मनाएं। धनतेरस वाले दिन धनिया लाके किसी भी गमले में उगाएं और 5 दिन के बाद उस धनिया को काट के विशेष रूप से लाल रंग के कपड़े में रखें, रोली टीका लगा के उसको अपनी तिजोरी में रखें। बहुत लाभकारी होता है, शुभ मंगलकारी होता है। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास, अपने संबंधियों के पास भेजें, जिससे किसी भी प्रकार की कोई भी भ्रांति किसी के मन में ना रहे। अन्नदान करें, महादान करें, वृक्ष लगाएं, भविष्य बचाएं। आप सभी को वृक्ष प्रणाम।